दुर्ग में जो मासूम 6 साल की बच्ची के साथ अनाचार हुआ, उस पर मैं फिर आपसे एक बार चर्चा करने के लिए आई हूँ। 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जो अनाचार हुआ, उस पर कांग्रेस कमेटी की टीम पीड़िता के परिवार से मुलाकात करके 5 सदस्यों की एक टीम बनाकर पीड़िता परिवार से दुर्ग एसपी से मुलाकात करके, जिसमें पीड़िता का परिवार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने निर्देश में 5 सदस्यों की एक टीम बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए एक गठन बैठाई। इस दौरान दुर्ग में मोहन नगर थाना अंतर्गत ओम नगर निवासी 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जो अनाचार हुआ, उस पर संदेशशील घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बालोद विधायक संगीता सिन्हा, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल, पूर्व विधायक छन्नी साहू, पूर्व महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस के अन्य लोग शामिल रहे। चलिए आइए जानते हैं आगे की जानकारी। परिजन के घर में जो मुलाकात हुई, उसको एसपी साहब से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या आप लोगों की मांग है? हमने एसपी साहब से बात किया कि निष्पक्ष जांच हो, इसमें कहीं भी पक्ष विपक्ष कहीं भी आप किसी के दबाव में काम न करें। तो इस एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। और हमने कहा कि अभी तक कोई टेस्ट आया नहीं तो आप आरोपी सिद्ध कर नहीं सकते। तो उनका ये कहना है कि जो गोलमोल जवाब है, कुछ कुछ जवाब सही नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बच्ची का जो बॉडी है वो गाड़ी में कैसे आया। अभी तक क्लियर ये नहीं है कि रेप कैसे हुआ और ये रेप कहाँ पे हुआ। जब तक क्लियर नहीं है तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो बच्ची का आरोपी कौन है। मेरा ये कहना है कि अभी डीएनए टेस्ट बचा हुआ है, 5 लोगों का गया हुआ है, और जब तक नहीं आता आप किसी को आरोपी नहीं कह सकते। एसपी साहब का कहना है कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। और हम तो ये मांग किए हैं कि आरोपी के घर में एक 8 साल की बच्ची है, जिसको रात को 2:30 बजे रात को एक पुलिस ने उठा के लाया थाना, उसको चमकाते हुए, और उसको ये धमकी दिया कि तुमको रेल की पटरी में सुला दूंगा। उसके बाद उसको मारपीट करते हुए लाया गया। तो उसके लिए हमने मांग किया है कि वो जो पुलिस है जो उसको मारते हुए रात को 2:30 बजे के किसी भी कानून में महिला को उठाने का नहीं दिया है, तो उस पर कार्रवाई किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। तो हमें आश्वस्त किए हैं एसपी साहब, बोले कि मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करता हूँ। हो सकता है शाम तक कार्रवाई हो जाएगा। जघन्य अपराध है, आरोपी की गिरफ्तारी भी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, दोनों चीज कैसे हो सकता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारा मांग बस इतना है कि कोई भी ये जो बच्चियों के साथ रेप होता है उसका जो सजा है वो हत्या है, वो फांसी है। फांसी की जब सजा होती है भाई साहब तो 2.5 से 3 साल हो जाता है, जब तक ये घटना हम भूल जाते हैं। हम चाहते हैं ये जो घटना है उसमें तुरंत कार्रवाई हो। 3 से 4 महीने के बीच उस जो भी इसका आरोपी है उस पर फांसी तुरंत दिया जाए, ताकि जो आरोपी होते हैं उनके मन में दहशत हो और ये काम करने से डरे।